क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन में सी प्लस बी। तो हमें क्या बोला है कि अगर ए बी सी अगर जीपी में ना तो हमें प्रूफ करना है कि ये चीज होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप ऐसे पहचान लो कि अगर जब भी ऐसा चीज आए तो आप दो तरह से प्रूफ कर सकते हो। एक तो कि आप ए को ए लिख लो और बी को ए आर और सी को ए आर स्क्वायर, क्योंकि आप देखो ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो ए होता है और बी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर होता है और सी है थर्ड टर्म और थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो आप ये रख के रिप्लेस कर लो, इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो तो भी प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ना कि ए बी सी आर इन जीपी, हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो जीपी में, अगर कोई भी तीन नंबर्स जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यही रिलेशन बनता है ना। अगर कोई तीन नंबर जीपी में हो तो रिलेशन बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। अच्छा ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू, ओह मैंने क्या बोल दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac थोड़े बनता है यार, बी स्क्वायर इक्वल टू ac बनता है, सॉरी फॉर दैट। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ac बनता है। तो क्या हम प्रॉपर्टी की मदद से इसका प्रूफ कर पाएंगे? लेंगे तो LHS ही लेंगे, क्योंकि RHS तो ले नहीं पाएंगे, वो तो बहुत छोटा सा है, उसे कहाँ ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आप LHS लो, एक बार चेक कर लो कि आप इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हर बार इस प्रॉपर्टी की मदद से प्रूफ हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा प्रॉपर्टी की मदद से, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब बी स्क्वायर की जगह AC रख दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस AC और अपॉन में BC प्लस और CA की जगह मतलब AC की जगह बी स्क्वायर रख दो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा अब ऊपर में पूरे में A कॉमन है तो A कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, और नीचे में क्या कॉमन है, नीचे में B कॉमन है तो ये हो जाएगा C प्लस बी प्लस A, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो A अपॉन में B आ रहा है। तो अब देखिए अगर आप इस मेथड से चलते हो तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है इसको जब आप करोगे तो ये B प्लस ए अपॉन में C प्लस बी आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है A अपॉन में B आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से तो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको हटा दो, अब हम इसकी मदद से प्रूफ करेंगे। आप सपोज कर लो, सपोज अब देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी तो है वो जीपी में है ना। तो अगर फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट मतलब सेकेंड टर्म क्या होता है, अगर हम A2 की बात करें तो ये होता है फर्स्ट टर्म मतलब AR फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R ही सपोज कर लो, तो B को आप ले लो AR। इसी तरह से आप C को ले लो AR स्क्वायर, ठीक है। C को आप ले लो AR स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म A है और थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है ये होता है AR स्क्वायर, ठीक है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा ना यही बनेगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म यही है तो यही आ जाएगा। अब आप पहले LHS को सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम LHS को अलग से सॉल्व करेंगे, RHS को अलग से सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है सेम ही है, तो प्रूफ हो जाएगा। पर तो ये हो जाएगा LHS हम ले रहे हैं A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अपॉन में BC प्लस CA प्लस AB। ए तो A ही है हमारे पास, तो A स्क्वायर B है AR प्लस में B का स्क्वायर मतलब AR का स्क्वायर अपॉन में BC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो AR इंटू AR स्क्वायर प्लस CA,
सी है ए आर स्क्वायर और फिर ए तो ए ही है प्लस ए बी, ए है और बी है ए आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि पावर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर। ऊपर में क्या कॉमन है ए स्क्वायर, तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन इनमें भी ए स्क्वायर कॉमन है और आर कॉमन है, तो आर को कॉमन करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो ये दोनों तो सेम है तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा 1/r, ठीक है। इसी तरह से आप इसको आप रिलेशन 1 बोल लो। RHS को आप सॉल्व करो, RHS है बी प्लस ए अपॉन में सी प्लस बी, बी है ए आर, ए है ए और सी है ए आर स्क्वायर, बी है ए आर। ऊपर से आप ए आर कॉमन करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए कॉमन करो तो 1 प्लस आर, और नीचे से आप ए आर कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये हो गया 1/r। तो ये हो गया रिलेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we have LHS equal to RH, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 4th term, 10th term and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। हमें क्या बताना है, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर 4th टर्म मतलब A4, 4th टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं A4, A4 है हमारा x, A10, 10th टर्म का मतलब A10, हम उसको A10 से डिनोट करेंगे और वो है y। इसी तरह से A16 मतलब 16th टर्म है Z, और ये किसके टर्म्स है, तो ये सारे जीपी के टर्म्स है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये सारे नंबर्स जीपी में, तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें क्या दिखाने की जरूरत पड़ेगी, आपको दिखाना होगा कि इन दोनों का रेशियो y अपॉन में x का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, मतलब रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम हो तो वो जो सीक्वेंस होता है वो जीपी में हो जाता है। दैट इज मतलब हमें क्या दिखाना होगा, मैंने कुछ गलती दिखा ना, यहाँ पर y आएगा, हाँ, सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ, ये दोनों रेशियो सेम होंगे तभी ये सीक्वेंस जीपी में होंगे, मतलब y² इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़े ना, अगर कोई 3 नंबर्स एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो रिलेशन क्या बनता है, y² इक्वल टू वाई एक्स जेड इफ एंड ओनली। इस बात का मैं ध्यान रखना, मतलब कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो यह होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो देन हमारे पास वो 3 नंबर जो है वो जीपी में होंगे, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कि ऐसा हो रहा है तो हो जाएंगे जीपी में होंगे, ठीक है। तो हमको बेसिकली ये प्रूफ करना है, y² इक्वल टू एक्स जेड, y² विच इज इक्वल टू एक्स जेड। अब A4 an क्या होता है, a जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था AR⁻n-1। तो आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है आपको, ये टर्म्स किसके हैं जीपी के, तो इसलिए मैंने किसका फॉर्मूला लगाया जीपी वाले का, ठीक है। आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 4, 4 यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा AR³ विच इज इक्वल टू x। इसी तरह से आप फिर से कंपेयर करो, n की जगह क्या है 10, तो यहाँ पे 10 रिप्लेस करो, 10 - 1 9, तो ये हो जाएगा AR⁻9 विच इज इक्वल टू y, और यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो गया 15 विच इज इक्वल टू z। तो सिंस AR³ AR⁻9 AR⁻15 आर इन जीपी एज
एज इन दोनों का रेशियो और इन दोनों के रेशियो इज इक्वल है। अब चेक करो, अब देखो ए से ए कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आर की पावर 6 और ये भी ए से ए कैंसिल, और इफ व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 15 माइनस 9 6। अब देखो आर की पावर 6 और आर की पावर 6 दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं, ये हो जाएगा आर की पावर 6 आर की पावर 6। ठीक है, तो रेशियो सेम आ गया, तो ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। तो दिस इम्प्लाइज इस ये क्या, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, आर इन जी बी। ठीक है, कैसे किया आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो ये वाले तो खुद ही जीपी में है ना, आप तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो ये कि इनका जो कॉमन रेशियो आर की रेज़ टू पावर 6 है, तो ये जीपी में है, तो इन इसके जगह हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स तो इसी के इक्वल है, इसके जगह एक्स लिखा, इसकी जगह वाई लिखा, इसकी जगह जेड लिखा, तो क्या ही फर्क पड़ा, आर इन जीपी इसी की जगह तो रिप्लेस करा ना हमने, तो ये खुद भी जीपी मतलब एक्स वाई जेड भी जीपी में। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड ए बी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट कि ए माइनस बी डी माइनस से आर इन जी पी। हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस बी डी माइनस से आर एन जे पी, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना होता है कि अगर कोई भी नंबर जीपी में है तो हमें क्या दिखाना होता है, अगर हमें ये दिखाना है कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इनके रेशियो सेम है, मतलब सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ, ये दोनों रेशियोज इक्वल है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हम लिख पा रहे हैं, वाई स्क्वायर को एक्स जेड लिख पा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम बोलेंगे ये जो मतलब ये जो तीन नंबर्स हैं वाई एक्स जेड ये क्या है जीपी में है। ठीक है, और अगर वो जीपी में तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी आर एन ए पी, आर एन ए पी, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर तीन नंबर्स अगर ए बी सी अगर ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, बीच वाले का 2 टाइम्स और इक्वल टू इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, इसको आप रिलेशन 1 बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट एंड ए बी डी आर इन जी पी, ए बी डी आर इन जी पी, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर ए बी सी जी पी में अगर तीन नंबर जी पी में तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ac, सॉरी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको आप रिलेशन 1 बोल लो, सॉरी रिलेशन 2 बोल लो। ठीक है, अब क्या करो, आपको क्या प्रूफ करना होगा इसके लिए, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ए माइनस बी डी माइनस सी जीपी में है, तो इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो काम में हो जाएगा। आप देखो इसका ही प्रूफ करने का मतलब है कि रेशियो सेम है, आप देख लो, आपको अगर जीपी में प्रूफ करना है तो मतलब क्या रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो आप देखो सेम ही तो आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस सी, एग्जैक्टली यही तो बन रहा है। तो आपको बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे अब वो सोचो। ये तो ठीक है, अब इस बार आप ऐसे मत चले जाना ए को या
क्योंकि वो यहाँ पे फिर काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको DAR² हाँ चल जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर आप तो आप क्या करो ना, हमें चाहिए A-B का होल स्क्वायर। क्या चाहिए? A-B का होल स्क्वायर, मतलब A² - 2AB प्लस में B²। दिस इज, इसकी ज़रूरत है। और इधर हमें चाहिए AD-C, AD-C। अच्छा, अब इसको रिलेशन 1 मान लो, और इसको आप A से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2AB विच इज इक्वल टू A प्लस C, और ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा CA, ठीक है। और अब दोनों को माइनस कर लो। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 हो गया। B² - 2AB विच इज इक्वल टू AD - A² प्लस में AC, ठीक है। तो हो जाएगा B² - 2AB, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -A² - AC। इस A² को आप इधर लेकर आ जाओ, तो B² - 2AB प्लस A²। इसको आप A-B का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। आप A-B का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या बनेगा? A² - 2AB प्लस B²। आगे पीछे प्लस में तो हम आगे पीछे लिख ही सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो, यह इन दोनों में क्या करो, आप A को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा D-C। तो दिस इम्प्लाइज कि A, अब देखो हमको यही प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। A इंटू A-B D-C R in GP, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ Pth, Qth, Rth and Sh terms of an AP be in GP, then prove that कि P minus Q, Q minus R, R minus S are in GP। Pth टर्म AP, मतलब Pth टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? AP से डिनोट करेंगे। Qth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? AQ से डिनोट करेंगे। Rth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? AR से डिनोट करेंगे, और Sh को AS, ठीक है। तो AP, AQ, AR, ARS, ये जो सारे टर्म्स हैं ना, ये किसके हैं? ये सारे AP के हैं, लेकिन है किस में? GP में है, R in GP। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या कहा। आप आराम से सोचो, मतलब आराम से सुनो कि इफ Pth, Qth टर्म Rth एंड Sh टर्म ऑफ एन AP, ये AP, AQ, AR, AR, AS, ये कहाँ से आ रहा है? ये AP से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? AP से आ रहा है, लेकिन है किस में? GP में है, ठीक है। तो मतलब ये एक GP बना, AP, AQ, AR, AS जो है वो GP में है, लेकिन AP, AQ, AR, AS कहाँ से आ रहा है? तो AP से आ रहा है, ठीक है। तो देन प्रूव हमें करना है कि AP माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S आर इन GP, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। AN क्या होता है? nth टर्म। AP का nth टर्म होता है A प्लस N माइनस 1D, यही होता है। तो AP क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा, आप कंपेयर करो, N की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? P, तो यहाँ पे P रिप्लेस करो, P माइनस 1D, तो A प्लस P माइनस 1D, ये हो गया AP। AQ, आप फिर से कंपेयर करो, N की जगह क्या नजर आ रहा है आपको? Q नजर आ रहा है, तो यहाँ पे Q रिप्लेस कर दो, Q माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1D। फिर से आप कंपेयर करो, N की जगह क्या नजर आ रहा है? R, तो यहाँ पे R रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा A प्लस R माइनस 1D। इसी तरह से आप यहाँ से कंपेयर करो, N की जगह क्या नजर आ रहा है? S, तो यहाँ पे S रिप्लेस कर दो, A
प्लस एस माइनस वन डी, दैट इज इट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं करा। ये जो चीज़ है आर इन जीपी, ये जो सीक्वेंस है ये किस में है, जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है ना, ये कोई चीज़ जो है वो जीपी में है, तो हमें प्रूफ करना है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, आर इन जीपी। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना होता है कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना पड़ता है कि मतलब सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ, मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है। दैट इज कि बीच वाले को हम ऐसा लिख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं ना, देन हम बोल पाएंगे कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, कैसे करेंगे कुछ सोचते हैं। तो अब देखो ये सारे क्या है, जीपी में है ना, तो जीपी का फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर क्यूब होता है। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 4 होता है। यही होता है ना। जीपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर होता है, सॉरी सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। ऐसे ही जीपी होता है। अब देखो यहाँ पे ना ए तो यूज हो चुका है, तो आप ए और आर भी यूज हो चुका है, तो अब ना कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा कर देते हैं, यहाँ पर अल्फा अल्फा बीटा कर लेते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम अल्फा बोल देते हैं, सेकेंड वाला अल्फा बीटा, थर्ड फर्स्ट टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ऐसा ही जीपी होता है। हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देंगे, इसको अल्फा बीटा, इसको अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे अल्फा बीटा का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो ये सारे जीपी में है, मतलब कि ए प्लस में पी माइनस वन डी अल्फा के इक्वल होगा। ए प्लस ये अल्फा होगा, ये अल्फा बीटा होगा, ये अल्फा बीटा स्क्वायर होगा, ये अल्फा बीटा क्यूब होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जीपी में है। जीपी में होगा तो ऐसे ही होगा ना। अब देखो अब सिंपली ऐसा सॉल्व करना ना कि इनकी रेशियो कर करके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी चीज़ें। कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों का रेशियो मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन डी अपॉन में ए प्लस पी माइनस वन डी विच इज इक्वल टू ए आर माइनस वन डी और अपॉन में ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे आप करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा सॉल्व। मतलब हो तो जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा हो नहीं पाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और ये भी हमें नहीं पता कि हो भी पाए ना हो पाए। तो आप क्या करो, और दूसरा मेथड क्या होता था, एक तो होता था अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो या तो आप इनका रिलेशन बना लो, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और फिर या तो इनको आप सपोज कर लो, बी को ए आर सी को ए आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यही करा, हमने इसको सपोज कर लिया अल्फा, इसको सपोज कर लिया अल्फा बीटा, इसको दिस और इसको ये। यहाँ पे आप लिख लो सपोज दिस क्यू माइनस वन बाई डी को अल्फा बीटा क्योंकि जीपी में, और ए प्लस आर माइनस वन डी को अल्फा बीटा स्क्वायर, और ए प्लस एस माइनस वन डी को अल्फा बीटा का क्यूब। तो देन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा क्यूब आर इन जीपी। तो ये चीज तो जीपी में ही होने वाली है।
अच्छा, हमें दिखाना है P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस। अच्छा, तो आप एक काम कर लो, 1 माइनस बीटा, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ए से ए, -1 से -1, तो P माइनस क्यू डी रह जाएगा, और हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो भी फर्क नहीं। अब आप क्या करो, सारे में ना 1 माइनस बीटा डी से डिवाइड कर दो, मतलब 1 माइनस बीटा बाई डी से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कुछ कर लो, आर एन जी पी। अब देखो हमें प्रूफ ये करना है ना, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जो है वो जीपी में होना चाहिए। तो हमने क्या करा इसके लिए, क्यों लास्ट टर्म हमने हटा दिया। मैं इस ये थोड़ा सा ना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दूर से कर दिया, मतलब बहुत सारे स्टेप जो हमने स्किप कर दिया है। लेकिन अब ये सोचो, देन आपने इसकी जगह अल्फा, अल्फा बीटा इसका ठीक है रख लिया, ये भी तो जीपी में होगा। अगर हम एक टर्म जीपी के हटा दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो ये तो जीपी में है ना, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा इज बीटा स्क्वायर, वो तो जीपी में ही होंगे। ठीक है, ठीक है भैया, मान लिए, चेक भी कर लो आप, देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बीटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बीटा। ठीक है, अब हम क्या करें, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी जीपी में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के अलावा किसी भी कांस्टेंट से अगर आप पूरे जीपी में मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं आता, वो फिर भी जीपी में रहता है। तो हमने एक कांस्टेंट लिया 1 माइनस बीटा बाई डी, जो कि जीरो के इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देख लेना, इन दोनों को डिवाइड करो तो बीटा क्या आ जाएगा, a प्लस पी माइनस 1d अपॉन में a प्लस क्यू माइनस 1d। और टर्म्स तो जीरो नहीं हो सकते ना, टर्म्स तो जीरो हो नहीं सकते। एग्जैक्टली और कॉमन डिफरेंस तो जीरो हो सकता है ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन वो हमें दिया हुआ नहीं है ना, तो इसलिए हम रहने देंगे। मतलब ऐसा सपोज करके चलेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर हम कांस्टेंट चीज से पूरे टर्म्स में मतलब जीपी के हर टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो जीपी में ही होगा। तो आप देख लो ये जीपी में है। अब आप इसको जरा एक बार सॉल्व करके देखो, अल्फा 1 माइनस बीटा बाई डी को सॉल्व करो आप एक बार, देखो क्या बनता है। ये ना p माइनस क्यू बनेगा, आप 1 बाई डी को साइड कर दो, अब अल्फा को मल्टीप्लाई करो, अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, 1 बाई डी अल्फा, अल्फा बीटा ये था और अल्फा ये है, तो a प्लस क्यू माइनस 1d माइनस a प्लस पी माइनस 1d, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी। मुझसे शायद मिस्टेक हो गया, मुझे बीटा माइनस 1 लेना चाहिए था, तो अब बीटा माइनस 1 ले लो, बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 ले लिया। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा और अल्फा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर p और यहाँ पर q। तो a प्लस p माइनस 1d, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस a, माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस क्यू माइनस 1d। ठीक है, a से a कैंसिल तो 1 अपॉन डी, तो d से d तो कैंसिल ही हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा p माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू और माइनस प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, p माइनस क्यू।
तो अब देखो इसको सॉल्व करा, क्या बना, p माइनस क्यू। इसी तरह से आप इनको सॉल्व करो। आई होप आपको समझ आएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं करा हमने इस प्रॉब्लम में। क्या करा, ये जीपी में था, यहाँ पे तो an का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने इसे अल्फा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा क्यू सपोज कर लिया। अब ये तो जीपी में मतलब हमने कुछ नहीं करा, इसके जगह अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा क्यूब रख दिया। ठीक है, अब ये 4 टर्म्स, तो एक टर्म्स कम भी कर देंगे तो भी वो जीपी में होगा ही। लास्ट से 20 से मैंने नहीं हटाया। अब देख लो लास्ट वाला टर्म हमने लीव किया है, तो अगर लास्ट टर्म को मैं छोड़ भी दूँ तब भी वो जीपी में होगा। तो देन, और अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो जीपी में होगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करो, अल्फा बीटा बीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा, और अपॉन में डी भी है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन डी। यहाँ पे p माइनस क्यू ही था ना, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो तो ठीक ही है, q माइनस आर, तो पहले अगर ये आता है देन फिर ये आएगा। मैंने पहले ही ठीक करा था। अब देखो यहाँ पर आता अल्फा बीटा, अगर यहाँ पर आ जाता, ठीक है, मैंने पहले ही ठीक करा था। यहाँ पे 1 माइनस बीटा ही आना था, तो ये जो चीज़ है ये 1 माइनस बीटा है। ठीक है, ये जो चीज़ है 1 माइनस बीटा है, ये जो चीज़ है 1 माइनस बीटा है। यहाँ पर अल्फा आता तब तो यहाँ पे पी आता, तब तो यहाँ पे पी आता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा के स्क्वायर। अल्फा बीटा है a प्लस में q माइनस 1 डे माइनस ये माइनस a माइनस r माइनस 1 d, तो a से a कैंसल, d से d कैंसल, q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसल, ये बनेगा q माइनस r। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा r माइनस s, तो r इन जी पी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, अल्फा बीटा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा बाई डी को सॉल्व करना, ये बनेगा r माइनस एस। कैसे करना, तो यहाँ पे आप देख लो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का क्यूब अपॉन में डी, इन दोनों को माइनस करोगे तो a और a तो ख़त्म ही हो जाएगा, और डी नीचे से ख़त्म हो जाएगा, पीछे बचेगा r माइनस 1 माइनस एस माइनस 1, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 माइनस एस प्लस 1। देखो r माइनस 1 एस बन गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो a और a तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो बस यही बनेगा। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन 2b, 1 अपॉन b प्लस सी आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव दैट कि ए बी सी आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्या बोल रहा है कि अगर 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन 2b, 1 अपॉन बी प्लस सी, ये जो 3 टर्म्स है ये एपी में है, तो आप प्रूफ करो कि ए बी सी जो है, टू प्रूव ए बी सी जो है वो जीपी में। कंजिक्यूटिव से हमें कोई खास लेना देना नहीं है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार टर्म्स ही एपी में होते हैं, मैंने आपको बताया।
अगर आप कोई बड़ा सा एपी अगर आप उसमें ये लगातार वाले लोगे ना तभी एपी बनेगी, या फिर कुछ खास वाले, ठीक है। या फिर आप ऐसे ले लोगे A3 A6 फिर पूरे 3 के मल्टीपल्स लोगे तब बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। वो भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये एपी में है तो अगर 3 नंबर एपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है? अगर 3 नंबर्स एपी में हो ना तो रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू A+C। तो ये हो जाएगा बीच वाले का मतलब 1/2 विच इज इक्वल टू 1+AB प्लस में 1+BC। अगर हमें ये दिखाना है कि ABC जीपी में तो हमें इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के रेशियो के इक्वल है, दैट इज कि B² इक्वल टू AC। ये चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी। अगर B² इक्वल टू AC हम दिखा देते हैं तो हम बोल पाएंगे ये जो 3 नंबर थे BAC जो है वो जीपी में है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी निकाल सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/B। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको इधर तो ये हो जाएगा B+C प्लस A+B अपॉन में A+B B+C। अब इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा A+B B+C विच इज इक्वल टू B। ये हो जाएगा A+B+B 2B+C। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा AB AC B इंटू B² और ये हो जाएगा BC। हमको ये चीज़ प्रूव करना, ध्यान रखना। ये हो जाएगा BA प्लस में 2B² और ये हो जाएगा BC। तो अब देखो BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, AC प्लस B² विच इज इक्वल टू 2B²। तो इस B² को आप इधर लेगा तो AC विच इज इक्वल टू 2B² माइनस B², तो दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू B²। तो 10 B² इक्वल टू AC हमने ये प्रूफ कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज कि ABC आर इन प्रूफ। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ x रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर b/2 इंटू z रेज टू पावर b/2 विच इज इक्वल टू z की पावर c, देन प्रूव दैट 1/a 1/b 1/c आर इन AP। तो अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि 3 नंबर्स AP में है तो हमको क्या प्रूव करना होगा कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ मतलब 1/b माइनस 1/a इक्वल है थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ मतलब 1/c माइनस 1/b। दैट इज कि इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/b विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1। मतलब अगर हमें प्रूफ करना है कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP, तो हमको ये मतलब हमको अगर ये प्रूफ करना है कि ये 3 नंबर AP में तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या, 2/b विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब देखो हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर b/2 y z रेज टू पावर b/2 विच इज इक्वल टू z रेज टू पावर c, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो ABC है और हमको ये प्रूव करना है 2/b इक्वल टू 1/a 1/c दैट काइंड चीज हमें प्रूव करना है। तो जो भी प्रूव करना है वो चीज़ हमें नीचे चाहिए, पावर में नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ है जो पावर को नीचे ले आ पाए, जमीन पे लाके पटक दे, दैट इज लॉग। तो आप लॉग लगा दो सब में, तो लॉग x रेज टू पावर a लॉग x रेज टू पावर b/2 इंटू में z की पावर b/2 इक्वल टू लॉग z रेज टू पावर c। अब अपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग और सारे की बेस e ही रख लो, लॉग m रेज टू पावर n टू द बेस a को आप लिख सकते हो n लॉग m टू द बेस a। इस आप m को नीचे ले आ सकते हो, लॉग m रेज टू पावर n मतलब m की पावर n को क्या लिख सकते हो, n लॉग m टू द बेस a। मतलब बेसिकली इस n को आप नीचे ले आ सकते हो, तो इस a को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा a लॉग x। अब देखो हमने बेस में
कुछ नहीं लगाना, मतलब ई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना ये प्रॉपर्टी लगा दो कि log m इन log m n टू द बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ठीक है। अगर दो log के अंदर अगर कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो प्लस में, ठीक है। तो हो जाएगा log x की पावर b/2 प्लस log z की पावर b/2 और इस c को नीचे ले आ सकते हो, तो ये हो जाएगा log z, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a log x, इस b/2 को आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा b/2 log x प्लस यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी हमने लगाया, ठीक है। log m रेज टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m, log m रेज टू पावर m की पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो log z की पावर b/2 को लिख सकते हो b/2 log z विच इज इक्वल टू c log z, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो, a log x। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे या तो हर जगह log x बना दे या तो हर जगह log z बना दे, सो दैट कि हम log z से डिवाइड करेंगे और रेशियो बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा c log z। तो यहाँ से हम log z की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो log z की वैल्यू आ जाएगी a/c log x, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट लो तो ये हो जाएगा a log x विच इज इक्वल टू b/2 log x प्लस b/2 log z। अब आप यहाँ से log z की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लो रिलेशन वन से, आप रिप्लेस करो तो फ्रॉम a log x विच इज इक्वल टू b/2 log x प्लस b/2 और ये है a/c log x। अब देखो log x log x log x तो सारे कैंसिल हो सकते हैं ना, और यहाँ पे x अब log कब जीरो होता है, log x कब जीरो होगा, जब log 1 हो। लेकिन क्या x की जगह 1 रिप्लेस कर सकते हो, नहीं भैया 1 रिप्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है x रेज टू पावर a। आपने अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा तो a रेज टू पावर x में a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या x है, तो x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, इसलिए log x जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या कहा। आप इन सारे को कैंसिल नहीं कर पाते, कब, जब ये जीरो होते, तो लेकिन ये तो जीरो है नहीं, कैसे नहीं है भैया, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है a रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a रेज टू पावर x, और आपने इसमें पढ़ा होगा कि a जो है वो 1 नहीं हो सकता है, a जो है वो 1 नहीं हो सकता। इस तरह से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ a की जगह क्या x है, तो x तो 1 हो ही नहीं सकता, तो x अगर 1 होगा नहीं तो आप 1 यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर पाओगे ना। और ये तो log x कहाँ पे जीरो होता है, अगर आप log x की ग्राफ से देखो तो ये सिर्फ 1 पर जीरो होता है, ठीक है, 1 पर जीरो होता है, तो 1 तो आप रिप्लेस कर नहीं पा रहे हो, तो ये तो जीरो होगा नहीं, इसलिए आप इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हो। तो a विच इज इक्वल टू b/2 प्लस ab/में 2c, ठीक है। अब आप इसको इधर शिफ्ट करो, हमें ये चीज़ बनानी है, ठीक है, कैसे बनाएंगे आप देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, b/2 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/c मतलब a/c, ठीक है। इस 2 को इधर और इस a को इधर ले आओ, तो ये इधर जाएगा तो 2/b बनेगा, और ये नीचे इधर आएगा तो 1/a 1 प्लस a/c बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/b, 1/a को अंदर मल्टीप्लाई करो 1/a इंटू 1/a, और इसको इसके साथ तो a से a कैंसिल 1/c। तो आप देख लो जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज कि 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।